नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पहला सुख निरोगी काया, और इसको चरितार्थ कर रही है भजनलाल सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर बनाने में जुटे हैं। स्वास्थ्य महकमा एक के बाद एक नए आयाम छू रहा है। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर मुख्यमंत्री ने निरामय राजस्थान अभियान का आगाज किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ सेहत का मंत्र दिया। भागती दौड़ती जिंदगी में कैसे फिट रहें और स्वास्थ्य के प्रति कितना संवेदनशील रहना है, मॉडर्न लाइफ में योगा, जिम और फिटनेस का क्या महत्व है, इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है। कोविड के बाद से हार्ट अटैक की समस्या भी बढ़ी है, तो कैसे फिट रहें, इस पर विशेषज्ञों से बात करेंगे। अगर फिट है तभी हिट है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है डॉक्टर अशोक सोलंकी जी, विशेषज्ञ हैं होम्योपैथी के। बहुत स्वागत है डॉक्टर अशोक आपका। चर्चा में मौजूद है डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, पूर्व प्राचार्य हैं जीएमसी अलवर से। लोकेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही चर्चा में हमारे साथ शामिल हुई हैं डॉक्टर मिनल शर्मा, विशेषज्ञ आयुर्वेद से। डॉक्टर मिनल, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है, क्योंकि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता। शुरुआत में डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी आपसे ही करना चाहूंगी। सरकार ने अभियान की शुरुआत की, निरामय राजस्थान अभियान, और बेहद स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह से सरकार लगातार नए नए अभियान शुरू भी कर रही है ताकि लोग स्वस्थ रहे, जागरूक रहे अपने स्वास्थ्य के प्रति। लोकेंद्र जी, क्या वजह है कि लगातार अब उम्र का कोई दायरा नहीं रह गया है बीमारियों को लेकर? पहले होता था कि एक उम्र की सीमा होती थी, इस उम्र के बाद ये बीमारियां हो सकती है, लेकिन आज कुछ नहीं कह सकते कि कब किस बच्चे को या कब किस व्यक्ति को कौन सी दिक्कत हो जाए। क्या वजह इसकी आप सबसे बड़ी मानते हैं? ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहे हैं वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है बच्चों की। आने वाली पीढ़ी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। बच्चे जो अपना जंक फूड से घिरे हुए हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो मिशन है गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का, वो मिशन है कि लोगों को फिट रखें। लोगों को अगर जागरूक करेंगे अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी डाइट के प्रति, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही एक थीम है। इस साल की जो थीम है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, ये इस साल की थीम है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो WHO का प्रयास है, जो कि 1950 से ये वर्ल्ड 7 अप्रैल का जो अपना डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ और डे, उसका में जो मैसेज दिया था, हर साल एक नई थीम के साथ मैसेज दिया जाता है। और इस साल की जो थीम है उसमें यह है कि जो भी मैटरनल चाइल्ड डेथ बढ़ रही है या यंग बच्चों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, यह इनका रीज़न ये है कि बच्चों में जो है हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। बच्चे आजकल मोबाइल एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन है, व्हाट्सएप सिंड्रोम है, ऐसे नई नई बीमारियों से ग्रसित है। तो ज़रूरी है कि बच्चे फिजिकली भी फिट रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। इस मैसेज के साथ ये इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम और ये डे मनाया जाता है। और सरकार को और डॉक्टर्स को और सभी जनों को ये चाहिए कि इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम करें। मीडिया के माध्यम से सबको ज़रूरी है कि हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम करें और बच्चे अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हों और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। इस तरह के जो अभी सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी स्ट्रीट जो फूड, जो जंक फूड का जो लोग यूज़ करते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करिए आज के दिन, जैसा मीडिया के माध्यम से पता चला है। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक किया जाए, अपने फूड, जंक फूड्स के प्रति जागरूक किया जाए। ये किया जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर जीवन काकरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। डॉक्टर जीवन, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर जीवन, जब स्वस्थ रहने की बात करते हैं, हर कोई कहता है कि हर कोई निरोगी रहे, लेकिन निरोगी रहे कैसे? आज का जिस तरह से रूटीन है, बच्चों से लेकर बड़े तक का, और जिस तरह से खान पान हो गया है, ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आज जब ये कार्यक्रम हुआ, किस तरह से आप देखते हैं गवर्नमेंट के इस अभियान को, जिस तरह से हेल्दी रहने के लिए ये अभियान चलाया गया है? दूसरा अहम सवाल लीवर को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें होती है वो लीवर को लेकर होती है और लोग इसे इतनी गंभीरता से लेते नहीं है। कितना सजग रहने की जरूरत है? देखिए,
देखिए मैडम, ये आज का बहुत अच्छा टॉपिक है। और अभी जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो अब आ रहे हैं वो फैटी लीवर करके आ रहे हैं। और जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया कि जो जंक फूड है ये, और जो प्रिजर्वेटिव जो यूज कर रहे हैं, जो पब्लिक को अभी अवेयरनेस के बारे में पता नहीं है कि कितने केमिकल कार्सिनोजेंस हम खा रहे हैं। हम हर चीज में जो भी प्रिजर्वेटिव है, कोई जमाने में ऐसा था कि जैसे मटर जो थी वो सिर्फ सीजन में मिलती थी, लेकिन अब 24 आवर्स है तो कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है। और उस प्रिजर्वेटिव की वजह से केमिकल कार्सिनोजेंस इतने ज्यादा घातक हो गए हैं। और ये स्पेशली फॉर जंक फूड में जितने भी प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, आज हमारे अभी हम लोग बच्चों में स्पेशली गॉल ब्लैडर में स्टोन्स इतने सारे कॉमन हो गए हैं। चाहे फूड हैबिट हो, चाहे वाटर जो इंटेक किसी तरह नुकसानदायक हो रहा है। तो आज हमने जो अभी ऑपरेट किया 5 साल के बच्चे में भी गॉल स्टोन से, आज से 20 साल पहले हमने कभी देखा नहीं था कि गॉल स्टोन्स भी इस एज में मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और लीवर को बचाने के लिए स्पेशली जो फाइबर डाइट हम लोग एडवाइस करते हैं, जो जंक फूड से बिल्कुल अलग हट करके है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों को एज ए अवेयरनेस जंक फूड को एक लिमिटेशंस पे लाना पड़ेगा और इसको अवॉइड करके और स्पेशली फाइबर डाइट को प्रेस्क्राइब करके, ये हमारा एक बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए। और आज की डेट में जो कैंसर हम देख रहे हैं, हमने अभी 20 साल की एज में भी गॉल ब्लैडर कैंसर देखा है, और 40 साल की एज में भी, और ओल्ड एज में तो स्पेशली होता ही है। लेकिन उसका अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह पेशेंट को अवेयरनेस, और पेशेंट का अवेयरनेस सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है। आज पेशेंट्स को अगर पता लग जाए मुझे गॉल स्टोन से फैटी लीवर है, तो डे 1 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कि उसे कैसा ट्रीटमेंट लेना है, क्या उसको फॉलो करना है, जंक फूड अवॉइड करने हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर वॉक, प्रॉपर योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, व्हाटएवर एक्टिविटी। क्योंकि आप सेडेंटरी लाइफ हो रही है, कंप्यूटर के आगे बैठे हुए, बच्चे अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं। किसी तरह इनको अवेयरनेस प्रोग्राम चला के, गवर्नमेंट से भी हमारी प्लानिंग यही है कि किसी तरह एजुकेशन सिस्टम को इंक्रीज करके अवेयरनेस प्रोग्राम देकर के हेल्थ। डॉक्टर जीवन, आपने ये बेहतर कहा कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास पेशेंट आता होगा तो आप उसको दिक्कत बताते हैं, फिर आप ये कहते होंगे कि नहीं आपको फाइबर डाइट लेनी है, क्या ले सकते हैं। लेकिन आम तौर पर जब हम चर्चा करते हैं तो 2 चीजें आती हैं कि आपको रूटीन में एक्सरसाइज और जिम और ये सब योगा शामिल करना है, फास्ट फूड नहीं खाने। लेकिन खाना क्या है ये कोई इतनी डिटेल में बात नहीं करता है। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि हम कहते तो कि अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन ये रूटीन लोगों की बदलने के लिए कि हमारे दिक्कत हो उससे पहले ही हम क्यों ना स्वस्थ रहे और उस अच्छे रूटीन को फॉलो करें, किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए और गवर्नमेंट का इसमें क्या सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा गंभीर है स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश की जनता की। मैडम, इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों में जिस तरह स्कूल से स्टार्ट होता है अपना सिस्टम, आज चाहे जापान की एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर स्पेशली डे 1 से उनको वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको हेल्थ अवेयरनेस के हिसाब से आपकी डाइट का शेड्यूल स्पेशली फिक्स कर दिया जाता है कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये अपन स्कूल की हैबिट से ही शुरू कर सकते हैं। और तीसरा, जैसे बड़े बड़े जैसे इंस्टीट्यूट लेवल पर है या अपने ऑफिसर लेवल पर है, उनका डेली ईयरली वर्कअप चेकअप होना चाहिए और उनका एक डाइटरी शेड्यूल बनकर के उनको प्लान आउट करना चाहिए हेल्थ अवेयरनेस के हिसाब से कि आप जो हेल्थ ले रहे हैं, आपके जो इन्वेस्टिगेशन बेस हैं, आपके ये कमजोर आ रहे हैं, और आप उसको हेल्थ के अवेयरनेस के प्रोग्राम की तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह से किया जाए तो भी हम बहुत हद तक अवेयरनेस फैला सकते हैं, और ये ठीक आपने कि स्कूल से ही होगा तो बच्चों की आदत में ही वो आ जाएगा। डॉक्टर अशोक सोलंकी भी हमारे साथ है, होम्योपैथी विशेषज्ञ। हम एलोपैथी की तो बात करते हैं डॉक्टर अशोक, लेकिन होम्योपैथी और आयुर्वेद का भी अपना अलग महत्व है। होम्योपैथी किस तरह से आज के वक्त में ट्रीट करती है और क्या सबसे जरूरी आप मानते हैं फिट रहने के लिए? नमस्ते श्वेता जी। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया का बहुत आभार। फर्स्ट इंडिया हमेशा ही सामाजिक सरोकार के काम करता है और आज भी विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ऐसा एक अवेयरनेस का अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद जी। होम्योपैथी के संदर्भ में बात करें, इस समय सभी प्रकार की पैथी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके अच्छे रिसर्च हो रहे हैं। यहाँ पैथी का नहीं है, सब पैथियों का अपना अपना रोल है। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम पहले हमारा एक ऑब्जेक्ट होता था हेल्थ इज वेल्थ,
उसको हम छोड़कर कहीं दूसरी तरफ हमने हमारी लाइफ को फास्ट कर दिया है। उसी के ही बहुत सारे कारण है जिसके कारण से बहुत सारी ऐसी डिजीज हमको सामने को देखने को मिलती है, चाहे वो बच्चों में हो चाहे वो बुजुर्ग में हो। तो कहीं ना कहीं हमारी जो दिनचर्या है उसको हमको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हमारा जो डाइट का प्लान था, पहले हम मोटा अनाज खाते थे, पुराना बासी खाना नहीं खाते थे, जंक फूड नहीं खाते थे, उसको बदलकर, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोविड के बाद लोगों में हेल्थ के प्रति बहुत अवेयरनेस भी आई है, उसके लिए लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। होम्योपैथी के संदर्भ में देखें तो सभी प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों में होम्योपैथी का अच्छा कारगर इलाज है, और अब अल्टरनेटिव पैथीज पर लोग आ रहे हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट नहीं है और कम समय में अच्छा इलाज होम्योपैथी के माध्यम से मिलता है। जीवन भर गोलियां नहीं खानी पड़ती है। तो होम्योपैथी के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में यही कहेंगे कि आप हेल्थ और वेल्थ उसको देकर, जो हमारा स्वास्थ्य ही असली पूंजी होती है, उस तरफ हमको ध्यान देने के लिए हमको हमारी दिनचर्या, फास्ट लाइफ से, उसी के कारण से कोई बीमारी एक दिन में नहीं होती है, लगातार ऐसा कोई प्रोसेस चलता है, उसके कारण से फिर बाद में हमको बीपी, थायराइड, कैंसर, इस प्रकार की डिजीज डेवलप होती है। उस तक हम पहुंचे ही नहीं। उसके लिए सबसे पहले हमको हमारी दिनचर्या व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और होम्योपैथी में भी हर तरह की बीमारी का ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में सामान्य सर्दी जुकाम बुखार से लगाकर कैंसर तक की बीमारी का अच्छा इलाज है और इसके अच्छे रिसर्च सामने आ रहे हैं। कोविड के समय भी होम्योपैथी ने बहुत अच्छा अपना परचम किया, लोगों को बहुत फायदा दिया। ठीक है, डॉक्टर मीनल शर्मा भी हमारे साथ हैं, आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मीनल, बेहद अहम है जब हम आयुर्वेद को लेकर बात करते हैं या एलोपैथी के इतर जब दूसरी चीज़ों को लेकर बात करें, कोविड के बाद से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिसके लिए शायद आम व्यक्ति तैयार नहीं था। बच्चों में हार्ट अटैक आ जाना, कम उम्र में ही निधन हो जाना से बीमारियों की वजह से, और ऐसे अचानक की कोई समझ भी नहीं सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या सिर्फ वजह रूटीन है आप जो आजकल हो गया है, या खान पान ही है, या इसकी और कोई वजह भी है? सबसे पहले तो मैं सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने आयुर्वेद में पोषण में अपना स्पेशलाइजेशन किया है। तो यहाँ पे एक बात है कि पथ्य सति गदर्थस्य किम औषधि निषेवणम, पथ्य असति गदर्थस्य किम औषधि निषेवणम, यानी कि अगर आपने आहार को सही तरीके से, सही ढंग से लिया है तो आपको किसी भी औषधि की जरूरत नहीं है। और अगर आप आहार को सही तरीके से नहीं लेते हैं तो आप कोई भी औषधि ले ले, वो आपके ऊपर काम नहीं करेगी। कोविड में ऐसा हुआ है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, दिनचर्या है, वो बच्चों से लेके वयस्क तक इतनी ज़्यादा पैक्ड है, इंटैक्ट हो गई है। आजकल का लाइफ स्टाइल, मानसिक तनाव इतना ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया, फास्ट फूड और ये सभी चीज़ें हैं, जिससे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। उसका परिणाम ये हुआ कि एक छोटा सा वायरस भी आता है तो हम लोगों की इम्यूनिटी, बॉडी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि उससे हम फाइट नहीं कर पाते हैं इनिशियल स्टेज पे भी। जैसा मेरे सर ने बताया यहाँ पे आदरणीय कि अभी 20 साल की उम्र में लोगों को कैंसर हो रहा है, लोग मर रहे हैं। और तो इसका ये एकदम से नहीं हुआ है। जो हम बच्चों को आजकल हम कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं, प्रोसेस फूड खिला रहे हैं, पेस्ट्रीज, आजकल क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग है तो इसका स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है, मदर के पास टाइम नहीं है या फादर के पास टाइम नहीं है बच्चे को होम कुक्ड खिलाने का। तो इसका इम्पैक्ट ये आता है कि पैक्ड फूड से या फिर जो बाहर से हम खाते हैं वो इतना हेल्दी नहीं होता है बच्चों के लिए। उसकी इम्यूनिटी वहीं से जो उसका पीक टाइम था इम्यूनिटी अच्छी बिल्ड करने का, वही डिस्टर्ब हो जाता है। इवन इन न्यू बॉर्न्स, यानी कि जो नए बच्चे होते हैं, तो माँ के दूध नहीं आता है तो वो ऊपर से दूध शुरू कर देते हैं। जबकि 9 महीने में अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो सबसे, उसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। उससे उसकी पूरी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो लाइफ स्टाइल, डाइट, योगा, मेडिटेशन प्लस जो मेडिसिन्स है, टाइमली अगर हम लोग एक डेफिनेट एज के बाद टाइमली अगर इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं और उनका सदुपयोग करते हैं, टाइम से डाइट हमारी तरीके से शुरू कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको लॉन्गर लाइफ में अच्छा रिजल्ट देगी और आप हेल्दी जी सकते हो। जैसा कि एक कहावत है, जापान में जो लोग हैं वो अपनी खाने की क्षमता से 1/4 खाना कम खाते हैं, यानी कि जितनी उनकी क्षमता होती है उसका 1/4 पार्ट छोड़ देते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जापान में जो लाइफ की जो जीवनी है उनकी सबसे ज़्यादा लंबी पाई जाती है। हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर खाना खा लिया, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, वो वाली बात है। तो वो चीज़ें हमें लॉन्गर लाइफ में डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। अब आयुर्वेदिक डाइट पे हम आते हैं तो इसमें आज जो आयुर्वेदिक डाइट है वो मॉडर्न डाइट से बहुत डिफरेंट है। यहाँ कैलोरीज के ऊपर काम नहीं होता है, मात्रावत आहार जो होता है वो हमारा डिफरेंट पार्ट है।
तो उसमें जैसे अगर आपने एक रसगुल्ला खा लिया तो आपकी कैलोरीज पूरी हो गई, लेकिन आपकी भूख नहीं मिटी है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसका हमें ध्यान रखना है। अब जैसे बच्चों को अगर इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो गोल्डन मिल्क यानी हल्दी का दूध, आजकल इस पे तो काम भी बहुत हुआ है, अभी यूएस में काम हुआ है, रिसर्च आई है, तो हमारे इंडिया में तो ये चीज़ें पहले से ही है। अगर आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में अल्टरनेट डे भी अगर हल्दी का दूध देते हो तो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग होगी और वो आगे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनेगी उसके शरीर में। बजाय कि आप उसको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, उसकी जगह अगर आप सत्तू देते हैं गर्मी में, सत्तू जो होता है जौ का, तो वो उसको ठंडक करेगा। राजस्थान में नक्सीर का इतना प्रॉब्लम रहता है बच्चों में, आप सत्तू डेली बच्चे को पिलाएंगे तो उसको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। इस तरह से हम डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बेहद अहम है, डाइट का रोल बेहद अहम है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, अब अगर जैसे सरकार अभियान चला रही है, सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, हम और आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमें सबको पता है कि बाहर का नहीं खाना है, बच्चों को नहीं खिलाना है, डाइट ठीक रखनी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप तब तक उन चीजों को सीरियसली नहीं लेते जब तक आपको कोई डिजीज ना हो जाए, जब तक कोई दिक्कत ना हो जाए आपको या आपके परिवार के सदस्य को। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा अभी सभी के माध्यम से पता चला और सरकार के द्वारा आज बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये शुरू की है कि सरकार ने लीवर स्माइल क्लिनिक शुरू की है। तो लीवर की हेल्थ के प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है लोगों को, कि अगर हेल्दी लीवर रहेगा, लीवर में फैट नहीं होगा, तो आपका आने वाले समय डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, इन सब चीज़ों से, स्ट्रोक, सब बीमारियों से दूर रहेगा। इवन लीवर के जो कैंसर हैं, अगर जैसे आपका फैटी लीवर रहेगा तो सिरोसिस हो जाएगा, सिरोसिस होगा तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हेल्दी लीवर बहुत ज़रूरी है। स्माइल लीवर क्लिनिक जो सरकार ने शुरू की है, बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और डाइट के प्रति या फिट इंडिया का जो मूवमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया हुआ है और मोटा अनाज के लिए जो प्रमोट किया जाना है, इसी कड़ी में हम लोग भी पूरे देश में जगह जगह इस तरह की होलिस्टिक अप्रोच पे की कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं पूरे देश में। अभी हमने RUHS में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस करी है, होलिस्टिक अप्रोच, और उसके लिए जागरूक करना लोगों को जागरूक किया जाए कि कैसे अपन किसी बीमारी से लड़ने के लिए सभी पैथियों का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करें और लोगों को योगा, मेडिटेशन, फिजिकल थेरेपी, सोशल वेलबींग, मेंटली वेलबींग और इन सब चीज़ों से जोड़ें लोगों को। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज के युग में मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे इंटरनेट एडिक्शन हो, चाहे व्हाट्सएप का एडिक्शन या व्हाट्सएप सिंड्रोम हो, इन सब चीज़ों से जो आज के युग में बीमारियां बढ़ती जा रही है, और वही रीज़न है, डिप्रेशन बढ़ता है तो आदमी जंक फूड खाता है, अपनी फूड हैबिट्स चेंज करता है। इन सब चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना ज़रूरी है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो पूरे संसार में मनाया जाता है और 1950 से हर साल मनाया जा रहा है, उसकी हर साल एक नई थीम होती है और उसका पर्पज़ यही होता है कि कैसे पूरे संसार को बीमारियों से कैसे लड़ा जाए, कैसे बीमारियां आने वाले टाइम में नई जनरेशन को जो बीमारियां फेस करनी पड़ेगी उससे कैसे दूर किया जाए। जैसे आने वाले टाइम में अभी हार्ट की प्रॉब्लम्स के सुनने में आ रहा है, 20-20 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहा है। तो कैसे बच्चे अब इन चीज़ों के प्रति जागरूक हों, कैसे बच्चे अपने लीवर को अगर हेल्दी रखेंगे तो आने वाले टाइम में उनको डायबिटीज़ नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। तो ये अर्ली इंडिकेशन होता है अगर अपने लीवर को हेल्दी रखें। इसके लिए ज़रूरी है, लीवर हेल्दी रखने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी, अगर गेम्स खेलोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आप हेल्दी रहोगे तो आने वाले टाइम में बीमारी नहीं होगी। तो बीमारी का प्रिवेंशन किया जाना बहुत जरूरी है। बीमार होने से पहले ही इसे अपनी बीमारियों को प्रिवेंशन किया जाना बहुत जरूरी पड़ेगा। बिल्कुल, डॉक्टर लोकेंद्र अहम बात करें, और ये अच्छा सजेशन भी दिया था डॉक्टर जीवन काकरिया ने कि स्कूल से ही इसकी शुरुआत की जाए। वो जो हैबिट में आ जाएगा बच्चों को घर में, स्कूल में, वो आगे तक चलेगा, तो अलग से कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर जीवन काकरिया, अभी जब बातचीत हो रही थी और क्योंकि लीवर को लेकर सरकार ने भी अभियान शुरू किया है, लीवर को लेकर आप एक्सपर्ट भी हैं और आपने कहा कि ज्यादातर जो मामले आते हैं वो फैटी लीवर के आते हैं। अब लोगों को दिक्कत होती है, फिर आपके पास पहुंचते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्या चीजें हैं। आम आदमी जो बिल्कुल स्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहा है, लेकिन कई बार उसे भी ये दिक्कतें होती है लेकिन वो समझ नहीं पाता है। क्या इसके सिम्टम्स होते हैं जिससे समझ में आए, या फिर कौन सी चीजें जिसको मस्ट करना चाहिए अपने डाइट में शामिल? देखिए, ये इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको कोई भी छोटी प्रॉब्लम होती है, वो मेडिकल शॉप पे जाता है, मेडिसिन ले आता है। तो मेरा ये मानना है कि किसी तरह अवेयरनेस के थ्रू या उसके सिम्टम्स कुछ भी आए, जैसे सपोज पेट में गैस बनना, इट्स वेरी कॉमन, आफरा आना, खट्टी डकारें आना, जलन होना, भूख नहीं लगना, वेट लॉस होना,
कोई भी सिम्टम अगर आए, और अगर सरकार ने ऑलरेडी आज पीएससी, सीएससी हर लेवल पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रखी है, तो अवेयरनेस का मतलब यह है कि आप उसको सिम्टम्स को आते ही इन्वेस्टिगेट हो जाए। आज एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासोनोग्राफी, कोई रेडिएशन हैजार्ड नहीं है। आपको लग रहा है कि मुझे कई दिनों से 15 दिन के महीना भर हो गया, पेट में गैस बन रही है, कब्ज हो रही है, पेट में आफरा आ रहा है, खट्टी डकारे, जलन, एसिडिटी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप उसे इग्नोर करते हैं, मार्केट में जाते हैं, एक कैप्सूल लिया, आप फ्री हो गए, 3 दिन के लिए फ्री हो गए। आपने फिर जंक फूड लिया, कुछ फूड लिया, आपको वापस प्रॉब्लम हो गई। तो क्यों ना एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन, एक अल्ट्रासाउंड ऐसा इन्वेस्टिगेशन है, उससे छोटी सी चीज फैटी लीवर डिटेक्ट कर सकती है, गॉल स्टोन्स डिटेक्ट कर सकती है, कोई छोटा मोटा कैंसर हो डिटेक्ट कर सकती है। तो अर्ली स्टेज में अगर हमको पता लग जाए तो इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। तो अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। कोई भी इलाज अगर बहुत जल्दी, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे लीवर संबंधी कैंसर हो, लीवर में कैंसर बनने से पहले बहुत सारी स्टेजेस होती है। फैटी लीवर में भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, फिर सिरोसिस, फिर कैंसर बनता है। तो क्यों ना हम एक स्टेज को आने नहीं दें। और इसीलिए गवर्नमेंट ने, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, आज ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, उनके ईयरली चेकअप होता है, हर ईयरली सोनोग्राफी होती है। तो क्यों ना ऐसा इन्वेस्टिगेशन माहौल बनाया जाए, चाहे स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, कि भाई आपको एक ईयरली वर्कअप, एक मिनिमम वर्कअप आपको करा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये ईयरली चेकअप होगा तो अगर कुछ दिक्कत है तो भी सामने आएगी, और अगर सब कुछ ठीक है तो भी आप आश्वस्त रहेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है क्योंकि मैंने चेकअप कराया हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। डॉक्टर अशोक, एक अहम सवाल ये जरूर रहेगा, बच्चों को लेकर भी कहा जाता है इम्यूनिटी वीक है, या होम्योपैथी को लेकर मैं बात करूं, एक माइंडसेट है या फिर ये मिथ है कि होम्योपैथी में मेडिसिन का जो असर होता है वो बहुत देर से होता है, जबकि अभी बहुत होम्योपैथी में भी बहुत डेवलपमेंट हुए हैं। आज के वक्त में क्या स्थिति है, क्या आप कहेंगे इस पर? ये सबसे बड़ा मिथ्या है कि होम्योपैथी दवाई धीरे काम करती है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी दवाई जितना फास्ट काम करती है, दुनिया की कोई भी पैथी की दवाई इतना फास्ट काम नहीं करती है। पर शर्त है आप डॉक्टर की परामर्श के अनुसार जो आपकी अप्रोप्रिएट डोज है वो ले। आज के दिन में एक दूसरा मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि लोग कोई भी बीमारी हुई उसको तुरंत गूगल करते हैं, तुरंत यूट्यूब पर डालते हैं और अपनी दवाई का सिलेक्शन करते हैं। वो दवाई आपके लिए कितनी अप्रोप्रिएट है वो पता नहीं है, बाद में जाके पता चलता है दवाई मेरे लिए नहीं थी, इसके कारण से मेरे बहुत साइड इफेक्ट हुए। तो आज के दिन हमको ये भी संकल्प लेना पड़ेगा, हम जो भी पैथी की दवाई खाते हैं डॉक्टर से परामर्श लेके लेंगे तो उसका फायदा है। दूसरा आपने कहा कि इम्यूनिटी को लेकर, तो आजकल हम फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारे एक्ने हो गए, हमारे वाट्स हो गए, इस प्रकार की डिजीज हो गई, उसको लेकर तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि सब डिजीज का कॉज वही होता है, उस कॉज तक कोई नहीं पहुंचता है। आज लीवर सिरोसिस हो गया या कैंसर हो गया या अल्सर हो गए, उस अल्सर का कारण क्या है, उस कारण पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है। उसको केवल मिटाने पे, उसको ऑपरेशन करके हटाने से हो गया, वो तो दोबारा वापस हो जाएगा। आज एक कॉमन डिजीज चल रही है लोगों के अंदर, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनस। एक बार नेजल पॉलिप हो गया, आपने एक बार तो उसको निकलवा दिया ऑपरेशन करके, वापस थोड़े दिनों बाद रिकरेंसी हो जाएगी। तो हमको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए होम्योपैथी पैथी को अपनाना चाहिए। किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज होम्योपैथी में है, और होम्योपैथी दवाई आप खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज के दिन हमको फिजिकल हेल्थ के साथ में मेंटल हेल्थ पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल डॉक्टर मीनल, क्योंकि डाइट को लेकर आप जानकारी दे रही थी, और आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो वो तो बहुत पुरानी पद्धति रही है और उससे फायदा भी होता है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। आयुर्वेद के लिए कहा जाता है कि वो तभी असर करते हैं उसकी मेडिसिन या फिर जो दवाइयां होती है जब आप उसके सख्ती के साथ पालना करें कि क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। क्या वाकई में इतना ही गंभीर है, या फिर हम रोजाना की चीजों को भी सही तरीके से सही वक्त पे खाएं तो भी सब कुछ ठीक रह सकता है? देखिए, मैंने आपको इनिशियली मैंने बोला था कि अगर शुरुआत से ही आप आहार को सही तरीके से लेंगे ना, तो आपको किसी दवाई के या किसी डिजीज की इतनी गंभीर स्थिति नहीं होगी। पता कैसे चलेगा कि हम जो खा रहे हैं वो सही है नहीं, या सही वक्त पे खा रहे हैं या नहीं? आपको लगता है इसे लेकर भी अवेयरनेस होनी चाहिए, कुछ प्रोग्राम चलने चाहिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके? बिल्कुल, एक एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं सही चीजें स्प्रेड करने की। वो एजुकेशन लेवल आपका बच्चों में जल्दी याद होती है चीजें। अगर मैं आपको या फिर मुझे कोई इस उम्र में बताएगा तो मुझे थोड़ा समय लग सकता है उस चीज को अडेप्ट करने में, पर छोटे बच्चे से अगर शुरुआत करेंगे तो वो चीजें जल्दी उसको याद होगी। आप घर में ही बच्चों को छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करेंगे। अगर आप उनको गर्मियों में धानी, चने, इस तरीके की चीजें स्नैक्स के तौर पे देंगे, या मखाने देंगे, तो उनको पता चलेगा कि मखाने से हमें कैल्शियम मिल रहा है, या फिर
हर व्यक्ति और किसी डिजीज के लिए अगर आपको डाइट फॉलो करनी है तो हर व्यक्ति इंडिविजुअल अप्रोच रखता है। सबकी पर्सनालिटी, प्रकृति सबकी अलग होती है। तो अपने तरीके से, ये व्हाट्सएप पे आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है या फिर गूगल से हम ले लेते हैं, आजकल चैट जीपीटी का बहुत चल रहा है कि चैट जीपीटी पे डाइट चार्ट बनवा लिया। ऐसा नहीं करना है, किसी विशेषज्ञ से या फिर किसी डाइटिशियन से आप सलाह लीजिए, उसके बाद ही डाइट फॉलो करिए किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के लिए। उसके बाद ही आपको सही तरीके से उपचार मिल सकता है। ये इसका बहुत बड़ा रोल रहता है थायराइड, आजकल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, ओबेसिटी हो गया, इस तरीके के जो डिजीजेज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनमें बहुत बड़ा रोल है डाइट का। तो वो चीजें आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है या फिर आपका डाइटिशियन ही बता सकता है। तो ये सब चीजें हम एजुकेशन से ही स्प्रेड कर सकते हैं या फिर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट करवाती है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है जब हम कहते हैं कि फिट रहना है तो फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। थीम दी जाती है, टाइटल दिया जाता है, स्लोगन दिया जाता है, लेकिन वो तभी मूर्त रूप ले पाएगा जब आप इसे गंभीरता से लेंगे, खुद भी इसके पालना करेंगे और दूसरों को भी फॉलो कराएंगे कि नहीं आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। और क्योंकि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, सरकार अपने स्तर पर अभियान चला रही है जागरूकता के लिए, और क्या कुछ किया जा सकता है, अच्छे सजेशन हो तो बिल्कुल आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप फिट रहेंगे तभी दूसरे काम हो सकेंगे। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। और इसलिए प्राथमिकता में सभी को अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य को रखना चाहिए, और इसके लिए जो जरूरी पड़ सके। हम क्यों इंतजार करें कि हम बीमार होंगे तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे? हम क्यों ना अपने रूटीन ही ऐसे बना लें कि हमें साल में एक बार चेकअप कराना है, ताकि हम एकदम स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप मेंटली भी आपको पीस मिलेगा। और ठीक कहा अभी डॉक्टर अशोक ने भी कि हम शारीरिक रूप से तो देखते हैं कि हम फिजिकली कितने फिट हैं या दिक्कतें हैं, लेकिन मेंटली रूप से कितने हम स्वस्थ हैं इसकी भी जांच करना जरूरी है। और इसलिए आज के इस खास मौके पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है, और सबसे प्राथमिकता में अपने स्वास्थ्य को रखिए, क्योंकि आप फिट रहेंगे तभी तो हिट रहेंगे। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।